जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK GS के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोगों से अनुरोध है कि शुरू से लेकर के एंड तक देखो, क्योंकि आप जो लोग है ना मिलियन वालों को देखते हो, क्योंकि छोटे चैनल वालों को आपको लगता है कि ये क्या कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, तो छोटे चैनल वाले ही आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। ये बात आप लोग हमेशा याद रखा करो। वो बड़े चैनल वाले आपसे पैसा लेते तभी आपको कंटेंट देते हैं, लेकिन हम सब लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने 39 की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है मराठी भाषा। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 40 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा में। 41 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। तो कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर हैं वो हैं 4। कितने, 4 हैं। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ये कौन कौन से अक्षर से मिलकर के बना है ज्ञा ज्ञाने, तो ये बना है ज्ञा और इंज्ञा। ऑप्शन संख्या बी इन वर्णों के संयोग से बना है। 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये आपको बताना है। तो इनमें से समुज्ज्वल, क्या समुज्ज्वल जो शब्द है इसकी वर्तनी है वो अशुद्ध है। 44 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इनमें से कौन सा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यानी जिसकी वर्तनी है वो गलत लिखी गई है। तो इनमें से निश्चेष्ट, क्या जो निश्चेष्ट शब्द है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। 45 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इनमें से एक शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो कौन सा शब्द है, तो अधिकतर। क्या अधिकतर वो शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ लोग कहेंगे कि इसमें आदि उपसर्ग है, तो फिर कतर ये शब्द नहीं होता है ना, तो इस वजह से ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो इनमें से कौन शब्द में प्रत्यय लगा है, तो चिड़चिड़ाहट। क्या चिड़चिड़ाहट जो शब्द है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। 47 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा, क्योंकि इसमें आहट प्रत्यय है। कौन सा है, आहट प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 48 से आपके सामने कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो क्या होता है पर्यायवाची शब्द का अर्थ, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है समानार्थी। क्या समानार्थी होता है। 48 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है अरविंद का, तो मिलिंद। क्या मिलिंद ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। 49 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 50 और 51
के नीचे दिए गए विलोम शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो चलिए, आमोद प्रमोद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आमोद प्रमोद का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वेदना और दुख। प्रमोद का अर्थ होता है दुख और आमोद का अर्थ होता है वेदना। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने की विष। विष का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप जानते हैं कि विष का विलोम शब्द होता है अमृत। 51 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कवि ये हाल की हाल रचना कर देता है तो उसे हम बोलते हैं आंसू कवि। 52 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द है तो क्या हो जाएगा? जो संभव नहीं हो तो वाक्य का एक शब्द हो जाता है असंभव। 53 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो ये हो जाएगा मर्माहत। क्या? मर्माहत। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कैसा सर्वनाम है मुझे? तो मुझे ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या? उत्तम पुरुष मान लीजिएगा इस विकल्प के अकॉर्डिंग। तो 55 का आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा तो कौन सा हो जाएगा? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य बताओ 56 में। तो ये हो जाएगा वह बहुत थक गया है। 56 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध लिखा है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ये वाक्य है, ये शुद्ध लिखा है। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है। तो अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा ये वाक्य वो गलत है। 58 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है तो कौन सा है। तो अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुसार जो उपयुक्त मुहावरा है वो होता है आस्तीन का सांप। क्या? आस्तीन का सांप। 59 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अभिप्राय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है बताना है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। फटाफट से बताओ कि इस प्रश्न का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती इसका अर्थ होता है कि शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है यानी दुश्मनी। 60 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि शांत रस की उत्पत्ति कब होती है। तो कब होती है शांत रस की उत्पत्ति? तो ये उत्पत्ति जब होती है संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। 61 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि सुन सिए सत्य आशीष हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो बताओ 62 का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो ये जो पंक्ति है इनमें से छंद है चौपाई। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। कमल नयन में अलंकार है तो बताओ कौन सा अलंकार हो जाएगा कमल नयन में।
तो कमल नयन में होता है रूपक अलंकार। 63 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है। तो इनमें से जो समाचार है, क्या समाचार जो शब्द है ये एक वचन नहीं है। 64 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो कौन सा हो जाएगा आंसू का बहुवचन। 65 का राइट आंसर। तो आंसू का बहुवचन होता है आंसुओं। क्या आंसुओं। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 66 घोटक का तद्भव रूप क्या है। तो कौन सा है घोटक का तद्भव रूप। तो घोटक का तद्भव रूप होता है घोड़ा। क्या होता है घोड़ा होता है। 66 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है कि कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। बताओ देशज कौन सा नहीं है। 67 का राइट आंसर तो कंचन है, ये शब्द वो देशज नहीं है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 68 है आपके सामने कि अमूल और अमूल्य शब्दों का सही अर्थ युग्म चुनिए। तो इसका कौन सा अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है बेजड़ और अनमोल। 68 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो ब्याय। क्या ब्याय ये एक पुल्लिंग शब्द है। 69 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है कि निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो कौन सा है। तो जो चक्रपाणी है, क्या चक्रपाणी जो है ये एक योगरूढ़ शब्द है। 70 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।